थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन, कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, इसमें हम मगन और आनंदित हो। इस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं। ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति और धन्यवाद दें। बाइबल प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसे हम आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे। परमेश्वर आज की आराधना स्तुति वचन के जरिए आशीष करे। हमसे जुड़ने वाले तमाम लोग, हमारी प्रार्थना स्वर्गीय पिता, ये हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, इसे हम प्रार्थना करते प्रभु। आज लाइव इस टेलीकास्ट में परमेश्वर, इस संदेश के जरिए, सभा के जरिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते प्रभु। आज तमाम लोगों को आशीष कर। तूने कहा है, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ सभा में जुड़े, परमेश्वर तेरे वचन को सुने, आराधना करे, प्रार्थना करे, उनके जीवन में तेरा विश्राम और शांति आए, छुटकारा आए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको मिले पिता, प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू गॉड जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति को करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद यीशु, क्योंकि वही महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जो हमारे मन और विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद। उस खुदावन की हम महिमा को करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं मेरे राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावन प्रभु, यदि तू बलिदान ना होता प्रभु, तो आज हम इस स्थान पर नहीं बैठे होते प्रभु, हमारा उद्धार ना होता यीशु मसीह। लेकिन तूने हमारा उद्धार किया प्रभु, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया और अपने लहू से धोकर हमें साफ किया है, पवित्र किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना। वही राजाओं का राजा है, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को
कुर्बान किया। सारे मिलकर कहेंगे, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने बेटे को, अपने हमें पापों से छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। यस लॉर्ड, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे मसीह तेरा वादा है सबसे हंसी, अपने वादे को निभाने को तू आएगा फिर से मसीह। प्यारे मसीह, प्यारे मसीह तेरा वादा है सबसे हंसी, अपने वादे को निभाने को तू आएगा फिर से मसीह में। हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु यस्वाद गॉड हमारा खुदा। प्यारे मसीह Yes, Lord. तेरा वादा है सबसे हंसी, Yes, Jesus. अपने वादे को निभाने को तू आएगा फिर से मसीह। प्यारे यीशु मसीह आपने वायदा किया है कि आप फिर से हमें लेने आने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने वादे को निभाने को तू आएगा फिर से मसीह। हाथों को उठाकर हम गाए हो शाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा Yes, Lord. होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू गॉड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं Worship the प्रभु, Lord. तेरे उस अनोखे प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया। Worship the Lord. सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु। तू माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। संसार का ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो हमें तेरी स्थिति में आकर प्यार कर सके प्रभु, Yes, Lord. जो हमें तेरे स्थान में आकर प्यार कर सके मेरे राजा प्रभु। Hallelujah. संसार के हर रिश्ते प्रभु जी
उनकी एक सीमा है मेरे राजा, हालेलुया, यीशु तेरी महिमा। लेकिन तू ऐसा परमेश्वर है प्रभु कि जब हम पाप में थे, जब हम गुनाहों में थे यीशु, तूने हमसे प्यार किया प्रभु। यस यस लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन हमारे बार बार भटक जाने के बावजूद तू हमसे प्यार करता है प्रभु। आमीन आमीन। बार बार प्रभु तू हमें पुकारता है, हालेलुया। हमें बुलाता है प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज भी तू अपनी खोई हुई भेड़ों को बुला रहा है मेरे राजा प्रभु, और तू चाहता है प्रभु वो तुझसे आ मिले। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं मेरे यस राजा। लॉर्ड, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद जी। यीशु, आज जितने भी लोग प्रभु जी तुझसे दूर हैं मेरे राजा प्रभु, उनके जीवनों में काम कर मेरे राजा, हालेलुया, उनके मनों में काम कर प्रभु जी। प्रभु यीशु, तेरे वचनों के द्वारा प्रभु प्रभु, यीशु, तेरे दासों के द्वारा प्रभु तू प्रभु उनसे यीशु। बोल बातें कर प्रभु जी, हाँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, याद कर कि तू कहाँ से गिरा, लौट आ और अपने मन को फिरा। आमीन आमीन, हाँ प्रभु जी, हम तुझसे महिमा हालेलुया, प्रशंसा करते हैं प्रभु। हालेलुया। तू ऐसी खोई हुई भेड़ों को तू अपने करीब में लेकर आ प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज के वचनों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, तू अपने रीमा शब्द के द्वारा अपने लोगों से बातें करने लगा। यस लॉर्ड, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर की सेवा हम कर पाए। बाइबल प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर वचन ये कहता है कि क्या ही धन्य हो मनुष्य जिसको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने सभा के जरिए हमको एकत्रित किया, और जैसा कि ये मेरा दूसरा संदेश है लाइव, उससे पहले भी जो एक संदेश मैं दे चुका हूँ और आत्माओं को जीतना, और उसमें और भी बहुत सारी बातें कहनी बाकी रह गई कि कैसे हम आत्माओं को जीत सकते हैं, आत्माओं के लिए हमको किस तरीके से काम करना है जीतने के लिए। इस संसार में जो है सबसे बड़ा काम है, यीशु ने कहा कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंत में अपनी आत्मा को खो दे तो उसे क्या लाभ हो। मतलब एक मनुष्य की आत्मा जो है सारे जगत से भी ज्यादा कीमती है। परमेश्वर हर एक को उद्धार देना चाहता है, स्वर्ग में लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, नरक में जाए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को उद्धार देना चाहता है। आज जो मैं प्रचार करने वाला हूँ, जैसा कि फेसबुक पे मैंने जो है कल बैनर पोस्ट किया था, बैनर डाला था हमने, और विषय आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, और उसमें जो है लिखा है कि 3 लोगों से मनुष्य का हमारा संबंध जो है, 3 लोगों से रिलेशन हमारा ठीक होना है। तो विषय है 3 लोगों से हमारा इस पृथ्वी पर रिलेशन हमारा ठीक होना चाहिए। उसमें से आज पहला विषय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पहला विषय यह है मेरे प्रियो कि पहला हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमेश्वर से हमारा रिलेशन ठीक होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर तब तुझे शांति मिलेगी। आज बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, अशांत हैं, बीमारी में हैं, शैतान के बंधनों में हैं, और बहुत सारे गुनाह पाप अपराधों में हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे छुटकारा मिले। जीवन में अशांति है, शांति पाना चाहते हैं लेकिन कैसे पाए उन्हें पता नहीं। मेरे प्रियो, वचन कहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि परमेश्वर से मेल मिला तब तुझे शांति मिलेगी। अभी परमेश्वर से मेल मिला, पहला रिलेशन अगर एक इंसान का होना चाहिए तो वो है अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले परमेश्वर से। परमेश्वर से हमारा संबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसकी रचना है। परमेश्वर से ही हमको जीवन मिला है।
अब परमेश्वर के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर, इससे पहले कि हमारा रिलेशन, जब रिलेशन की बात आती है, संगति की बात आती है, उससे एक संबंध की बात आती है, तो हमको परमेश्वर के विषय में जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जब नाम आता है परमेश्वर, ये शब्द जो आता है परम शक्ति से भरपूर। परमेश्वर का अर्थ है परम शक्ति से भरपूर, अर्थात सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। अरे परमेश्वर कहने से परमेश्वर नहीं हो जाता, लेकिन उसके विषय में हमको जानना चाहिए। और परमेश्वर की जब बात आती है तो हमको उसके विषय में जानना चाहिए कि परमेश्वर क्या चीज है। परमेश्वर को जो परमेश्वर बनाता है वो है उसका स्वभाव, उसके सामर्थ्य, उसके जीवन की जो है बातें। अब एक इंसान को रिलेशन परमेश्वर से पहला बनाना चाहिए, क्योंकि सृष्टि करता है। मनुष्य और परमेश्वर का रिलेशन, जब हम, अगर आप सोचते होंगे कि कैसे, क्या एक इंसान का रिलेशन हो सकता है इंसान का परमेश्वर से, तो मेरे प्रियो, इंसान को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इंसान के जो मूल है, इंसान की जो जड़ है, इंसान की जो शुरुआत जब परमेश्वर ने की, तो मेरे प्रियो, दुनिया का पहला इंसान के तरफ मैं लेकर जाऊंगा जिसका जो है संगति परमेश्वर से थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर की जब हम बात कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है परम शक्ति से भरपूर है। एक ऐसा परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 44 अध्याय, उसका 6 और 7 पद पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की किताब 44 का चैप्टर 44 वर्सेस 6 एंड 7। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर कहता है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ। परमेश्वर देखो क्या कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे परमेश्वर का ये कथन है, परमेश्वर का ये अपने विषय में जो है कथन है कि मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंत तक रहूंगा और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो है इसका 48 का 12-13 वचन। यशायाह की किताब 48 अध्याय 12 और 13 वचन। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। हाँ, मेरी ओर कान लगा के सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि। परमेश्वर कहता है मैं ही आदि अर्थात शुरुआत, और मैं ही अंत हूँ। मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे हाथ में पृथ्वी की नींव डाली। मेरे हाथ ने ही, परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी की नींव डाली, और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मेरे हाथ ने इस पृथ्वी को बनाया है। इसका 66 अध्याय और उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। यहोवा यूँ कहता है, प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन। अब ये परमेश्वर कहता है आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी ऐसा परमेश्वर कहता है कि मैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन है मेरे प्रियो, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। ऐसा महान परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठता है, पृथ्वी पर पांव रखता है। परमेश्वर की जब बात आती है तो परमेश्वर जो है बहुत सामर्थ्य है। और एक वचन हम पढ़ेंगे जो है प्रेरित के काम 17 अध्याय उसके 24 वचन में पढ़ें। प्रेरित के काम की किताब उसका 17 अध्याय 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया,
पृथ्वी और उसकी सब वस्तु को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए हाँ मंदिर में नहीं रहता। जीवित परमेश्वर जो इतना महान है वो हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना तो किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण। मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, ऐसा महान परमेश्वर, उसको हमारे हाथ की सेवा नहीं चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही सबको जीवन सबको जीवन, और श्वास और सब कुछ देता है। सब कुछ देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अब एक ऐसा महान परमेश्वर है जिसको हम कुछ नहीं दे सकते। वो कहता है मैंने पृथ्वी अपने हाथों से बनाई, अपने सामर्थ्य से आकाश को स्थिर किया, और जो है मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। और एक वचन पढ़ेंगे जो है यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय है, उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसका 23 और 24। परंतु वो समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु ने कहा ऐसा समय आएगा जब लोग पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता ऐसे है। आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, ध्यान से सुने, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है हाँ, कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से हाँ करें, आराधना करें। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर की सामर्थ है, उसके पास में वो हमारा सृष्टि करता है, पृथ्वी को उसने निर्माण किया। अभी सबसे पहला एक इंसान का संबंध परमेश्वर से होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहते हैं पृथ्वी और उसकी भरपूरी परमेश्वर की है। ये पृथ्वी जो है परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई है। इसमें हम तभी सुख से रह सकते हैं जब परमेश्वर से हमारा संबंध होगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ही है जो सृष्टि को चलाता है। और संबंध की बात करें तो मेरे प्रियो, दुनिया का पहला इंसान जब परमेश्वर ने बनाया उसका बड़ा अच्छा संबंध था। पढ़ेंगे हम जो है उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, प्रेज लॉर्ड। और इसका जो है 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, दुनिया के पहले इंसान को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो मनुष्य को जीवन दिया। परमेश्वर सृष्टि करता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर सृष्टि करता है, परमेश्वर निर्माण करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और जो है उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रेज लॉर्ड। और वचन पढ़ेंगे हम जो है इसका 1 अध्याय 27-28। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया नर और नारी करके। ध्यान से सुने, नर और नारी अर्थात पुरुष और स्त्री करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हाँ, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने इंसान को आशीष दी और उनसे कहा, हाँ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हाँ, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज लॉर्ड। अभी परमेश्वर ही है जो इस पृथ्वी पर मनुष्य को रचा। परमेश्वर ही है जिसने सारे प्राणियों को रचा और हर एक प्राणियों पर मनुष्य को अधिकार दिया। प्रेज लॉर्ड। अब परमेश्वर जो है इंसान का निर्माण करने वाला परमेश्वर है, तो हमारा सबसे पहला संबंध जो है परमेश्वर से होना चाहिए। ये दुनिया के पहला इंसान को जब परमेश्वर ने बनाया, स्त्री पुरुष करके सृष्टि की, दोनों को कहा फूलो फलो धरती में भर जाओ, और परमेश्वर ने कहा सारी सृष्टि को अपने वश में कर लो। एक अच्छा संबंध परमेश्वर ने इंसान को बनाया। लेकिन
जो दुनिया का पहला स्त्री पुरुष थे, काफी अच्छे समय परमेश्वर के साथ बिताते थे, लेकिन ये संगति ज्यादा समय चल नहीं पाई। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दुनिया के पहले और स्त्री पुरुष ने जो है उस संगति को, उस संबंध को ज्यादा समय कायम नहीं रखा और जो है उनकी संगति टूट गई। तो आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 17 से 19। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। अभी परमेश्वर की जब तक इंसान सुनते रहा, दुनिया का पहला मनुष्य परमेश्वर की सुनता रहा, संगति होती रही, लेकिन एक दिन क्या हो गया, उसने अपनी पत्नी की सुननी शुरू कर दी। और जिस वृक्ष के फल के विषय में, अभी ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर कहता है कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष का फल खाने के लिए विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। हाँ, भूमि श्रापित हुई। दुनिया का पहला इंसान ने आज्ञा तोड़ी, जिसके कारण पृथ्वी श्रापित हो गई। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाया करेगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी से बना है इंसान, आगे मिट्टी में मिल जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। हाँ, परमेश्वर की जब तक इच्छा में चलता रहा इंसान, मेरे प्रियो, तो उसकी संगति परमेश्वर से बनी रही। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, दुनिया के पहले इंसान की संगति परमेश्वर से टूट गई। इसका उत्पत्ति किताब जो है 3 अध्याय और उसका 17 और 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे। आज जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया के पहले इंसान की बात कर रहे हैं, जिसका रिलेशन परमेश्वर के साथ था। आज जो इंसान की समस्या के पीछे कारण है, वो है परमेश्वर के साथ संगति ना होना। जब से इंसान की संगति टूटी है परमेश्वर के साथ, तभी से इंसान जो है दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसका संबंध अपने सृष्टिकर्ता से नहीं है। सृष्टि से इंसान जुड़ा है, लेकिन सृष्टिकर्ता से जुड़ा नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि दुनिया के पहले इंसान ने जब पाप किया, भूमि श्रापित हो गई, ये पृथ्वी श्राप से भर गई। अभी जो ये भूमि खुद श्रापित है, वो हमें क्या आशीष देगी? आशीष तो देने वाला परमेश्वर है। आशीष परमेश्वर से आती है। इंसान क्या सोचता है, हम सृष्टि में रहकर सृष्टि की चीजों को हासिल करके जो है हम आशीषित हो जाएंगे, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। मेरे प्रियो, लेकिन हम कितना भी सृष्टि को हासिल कर लें, सृष्टि हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। सृष्टि तो खुद, ये भूमि तो खुद ही श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। तो अगर कोई व्यक्ति शांति चाहता, उद्धार चाहता है जीवन में, और परमेश्वर से सफलता पाना चाहता है, तो उसको परमेश्वर से संबंध बनाना है। हर एक समस्या का हल एक ही है, परमेश्वर से अपना संबंध बनाना। एक इंसान का सबसे पहला जो है संबंध अपने बनाने वाले परमेश्वर से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इसका जो है 24 वचन पढ़ेंगे 3 का। इसलिए आदम को, परमेश्वर ने आदम को उसको निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 और 24 वचन पढ़े। 23 से। यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, वाटिका से बाहर निकाल दिया, और भूमि पर खेती करके जिससे वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक परमेश्वर की आज्ञा को इंसान ने नहीं तोड़ा, सुंदर वाटिका में था, सब कुछ परमेश्वर ने उपाय किया, लेकिन जैसे ही अपराध किया और परमेश्वर के विरोध में गया इंसान, परमेश्वर ने जो है उसको वहां से निकाल दिया। अभी बाइबल ये कहती है, रोमियो की किताब 3 अध्याय उसके 23 वचन में, सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। हर एक इंसान ने परमेश्वर से जो है, इंसान का रिश्ता टूट गया, क्योंकि दुनिया के पहले आदमी, पहले पुरुष और स्त्री से ही जो है परमेश्वर की संगति टूट गई। आज इंसान की समस्या के पीछे सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर से संबंध ना होना, अपने सृष्टिकर्ता को ना जानना।
आज हमने जो शुरुआत में वचन पढ़ी, परमेश्वर कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। ऐसा परमेश्वर ना तो हाथ की मनुष्य के हाथ के बनाए मंदिर में रहता है, ना मनुष्य के हाथ की सेवा लेता है, वरन वो तो खुद हमको जीवन और श्वास देता है। ऐसा परमेश्वर जो आत्मा है, वो ऐसे लोगों को खोजता है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करें। अभी जब तक इंसान की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक वो अपने बनाने वाले से संबंध नहीं बनाएगा। अब परमेश्वर से जब से इंसान का रिश्ता टूटा है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, इंसान जो है बेचैन है, घबराहट में रहता है और मृत्यु के घेरे में रहता है, अशांत रहता है और परमेश्वर से दूर होने के कारण इंसान का स्वभाव जो है बिगड़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवश्यकता है हमें। और जो है परमेश्वर, दुनिया के पहले स्त्री पुरुष ने जब पाप किया वो दूर हो गए। आज तक परमेश्वर से इंसान दूर है, उसे देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, परंतु परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। वो इतना दयालु है, वो हमारा सृष्टि करता है। उसने सृष्टि जब बनाई, जब कुछ भी नहीं था तब उसने सृष्टि का निर्माण किया, हमको बनाया। और मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मैं बता दूं आपको, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर सबसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है हमेशा पहल करता है। पहले भी जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया, हमेशा उसने वो समय पर भी इंसान के लिए पहल किया। अब इंसान जब गुनाह में, पाप में पड़ चुका है, परमेश्वर से दूर हो चुका है, अब इंसान को परमेश्वर अपने पास लेना चाहता है। परमेश्वर इंसान को उद्धार देना चाहता है, लेकिन इंसान परमेश्वर के तरीके से उद्धार नहीं पाना चाहता, परमेश्वर के तरीके से आजाद नहीं होना चाहता, परमेश्वर के जो है तरीके से, अर्थात उस जो उपाय परमेश्वर करता है उसके हिसाब से जीवन जीना नहीं चाहता। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो परमेश्वर, जो बनाने वाला परमेश्वर है, उसके सुनकर चलना नहीं चाहता। अभी दुनिया के पहले इंसान को परमेश्वर ने कहा जो एक भले और बुरे ज्ञान का फल है तो उसे मत खाना, जिस दिन तू खाएगा वो दिन मर जाएगा। बस एक ही आज्ञा थी। बाजू में जीवन का पेड़ भी है जिसे खाकर इंसान कभी नहीं मरेगा, लेकिन परमेश्वर ने जो मना किया उसने वही खाया, शैतान की बात पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, इंसान की ये फिक्रत है कि वो परमेश्वर की बात से बढ़कर जो है शैतान की बात ज्यादा, झूठ पर ज्यादा विश्वास करता है और जो है संसार की बात पर ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी समस्या का समाधान इसमें है कि हम परमेश्वर की सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर जो उपाय देता है हमारे लिए, परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करता है उस पर हमको ध्यान देना है। अभी सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर है, उसने हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए जो योजना बनाई है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब इंसान गुनाह में, पाप में चले गए, परमेश्वर ने पाप को रोकथाम के लिए व्यवस्था दी। सारी दुनिया जो आज कहती है झूठ ना बोलना, गाली ना देना, माता पिता का आदर करना, ये सब बाइबल में जो है परमेश्वर की व्यवस्था है। व्यवस्था परमेश्वर ने दी ताकि इंसान पाप को समझे, पाप है क्या आखिर, फिर पाप को रोके। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान इतना पाप में लीन है कि वो व्यवस्था का पालन नहीं कर पाता। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप इंसान के जीवन में इतना प्रबल है कि वो देखने के बावजूद भी जो है गलत काम करता है। बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा जैसी चीजें जो इंसान को जो है नाश करती हैं, उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं। आंखें बड़ी बड़ी हैं लेकिन वो सामने चीजें लिखी हुई है, उस पे पोस्टर कैंसर का भी है, उसको देखने के बावजूद भी उसकी बुद्धि इतनी अंधी है कि उस चीज को समझ पाता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि शैतान ने बाइबल में लिखा है इंसान की बुद्धि को अंधा कर दिया। इंसान पाप का इतना गुलाम हो चुका है कि वो ना चाहते हुए भी पाप करते रहता है। मन उसका बोलेगा नहीं करो, लेकिन शरीर इतना आदी हो गया है उस चीज का। क्यों? क्योंकि बनाने वाले परमेश्वर की सामर्थ उसके पास में नहीं है, परमेश्वर की शक्ति की कमी है, परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है, परमेश्वर से मेल मिलाप की कमी के कारण ये सब हो रहा है।
परमेश्वर से संगति नहीं है करके जो है इंसान के जीवन में जो है शैतान राज कर रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है करके इंसान जो है पाप के वश में है। लेकिन जब इंसान आजादी तब पाएगा जब इंसान परमेश्वर के पास है, चाहे वो कोई भी क्यों ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिंदगी में 22 साल की उम्र में परमेश्वर को मैंने जाना। परमेश्वर के सामर्थ ने मुझे जो है जवानी की अभिलाषाओं से और पाप गुनाह अपराधों से आजाद किया। परमेश्वर के पास सचमुच वो सामर्थ है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। वही हमें आजादी दे सकता है, वही हमें सच्ची शांति दे सकता है। अभी परमेश्वर जो है उद्धार देना चाहता है इंसान को, लेकिन इंसान उद्धार पाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा, इंसान की इच्छा होनी चाहिए कि मैं उद्धार पाऊं। अभी उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के तरीके से उद्धार पाना है, ना कि अपने तरीके से, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। हम एक काम अच्छा करते तो 2 काम हमसे बुरा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा के अनुसार जो व्यक्ति चलता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की संतान है। शरीर के अनुसार चलने वाला परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। अभी जो काम हम नहीं कर सकते उद्धार पाने के लिए, हम तो निर्बल हैं, हम जानबूझ के जो हमारे से गुनाह पाप हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ना चाहते हुए हमसे गुनाह पाप हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने, बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका 8 वचन पढ़े। परंतु परमेश्वर हम पर, अभी ध्यान से सुने, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, हाँ, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। केवल अमेरिका से परमेश्वर ने प्रेम नहीं रखा, अफ्रीका से नहीं रखा, रूस रसिया से नहीं रखा, सबसे परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में हमने देखा परमेश्वर कहता है पृथ्वी को मैंने अपनी सामर्थ्य से बनाया है। पृथ्वी में सब आ गए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे सृष्टि का परमेश्वर है। अभी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो परमेश्वर ने पहल किया अपने इकलौते पुत्र को हमें उद्धार देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। हमारा संबंध परमेश्वर से हो करके यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने कहा, मैं ये लूका की किताब जो है 19 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ध्यान से सुने, प्रभु अपना मकसद बताता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, मैं उनका उद्धार करने आया हूँ। यीशु ने एक वचन में कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि पापियों को मौका मिले, गुनहगारों को, अपराधियों को परमेश्वर के पास आने का मौका मिले, एक बार फिर परमेश्वर से संगति हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो पहल करता है। परमेश्वर आज सारे सृष्टि को बचाना चाहता है। सृष्टि के तमाम लोगों को परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान का परमेश्वर से मेल मिलाप हो, क्योंकि सब समस्याओं का एक ही हल है, परमेश्वर से मेल मिलाप होना। यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर के पास हमें आना है। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर से अपना संबंध बनाना है। 3 बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ, आने वाले रविवार को हम दूसरे विषय पर जाएंगे। आज मैं पहला विषय लिया है कि हर इंसान का जो पहला रिलेशन परमेश्वर से होना चाहिए।
और रिश्ता जो है परमेश्वर से टूटने के कारण इंसान के जीवन में आज तकलीफ है। दुनिया जो है, दुनिया में हम कितनी भी चीज हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। यीशु ने कहा अगर इंसान मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए सबसे पहला इंसान का एक काम बनता है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से अपना संबंध बने। अभी संबंध कैसे बनेगा? दो बातें मैं आखिरी बताऊंगा। पहला जो हम पढ़ेंगे जो है, पहली बात, एक इंसान का संबंध जो है विश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ें। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन। और विश्वास बिना, अभी देखो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। अभी परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को, अभी जो परमेश्वर को खोजेगा, खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर प्रतिफल देता है। अभी सबसे पहली बात, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। वो है परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर जो उद्धार हमें देना चाहता है उस पर विश्वास करना चाहिए। अभी विश्वास, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं। विश्वास केवल विश्वास बोलने से विश्वास नहीं हो जाता मेरे प्रियो। विश्वास के लिए मेरे प्रियो, विश्वास के लिए जो है, विश्वास बाइबल कहती है कर्म सहित होना चाहिए। याकूब की किताब 2 अध्याय उसके 26 वचन को पढ़े। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, ध्यान से सुनो, जैसे शरीर आत्मा बिना, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी, अभी ध्यान से सुनो, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास में कर्म है क्या? ऐसा विश्वास जिसमें कर्म नहीं है तो वो विश्वास अपने आप में मरा हुआ है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर से संबंध होना 100% होगा, लेकिन क्या विश्वास में कर्म है? हमारे विश्वास में बोलने से विश्वास नहीं हो जाता, लेकिन विश्वास के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। विश्वास में हमें पश्चाताप करना है। विश्वास ऐसा हो जिसमें पश्चाताप शामिल हो, विश्वास ऐसा हो जिसमें समर्पण शामिल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ऐसा हो जो आराधना करने वाला जीवन हो, विश्वास ऐसा हो जो अपनी नहीं लेके परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान पर विश्वास रखे, परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास रखे। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। बाइबल कहती है मनुष्य तू अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, समझ का सहारा ना ले, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी विश्वास जो है, सबसे पहली बात है एक इंसान का संबंध विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। विश्वास ही है जो इंसान को परमेश्वर से जोड़ता है। आपको और मुझे सबसे पहली बात हमारी जिंदगी में परमेश्वर से जुड़ने के लिए विश्वास करना होगा। यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या का समाधान, हर एक बात पर जय परमेश्वर तब देगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। विश्वास के विषय में अगर मैं शिक्षा दूं, विश्वास में बहुत सारी चीजें आती हैं, केवल बोलने से नहीं। विश्वास के साथ में कर्म जरूरी है। बाइबल में एक जगह लिखा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। विश्वास कैसा होना चाहिए? कर्म सहित होना चाहिए। विश्वास में आपका पश्चाताप होना चाहिए, विश्वास में समर्पण होना चाहिए, विश्वास ऐसा हो जिसमें परमेश्वर की आराधना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के जरिए ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। विश्वास के जरिए हम परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। विश्वास नहीं है परमेश्वर के लिए तो उसके सामर्थ काम नहीं करेगी। विश्वास नहीं है तो हम स्वर्ग भी जाने वाले नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पे हमको विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, इंसान का संबंध सुधरेगा प्रार्थना से। मैं 2 बातें बताऊंगा।
कि हम अपना संबंध परमेश्वर से कैसे बनाए। पहला विश्वास, दूसरा है विश्वास में हमारे पहली बात कर्म होना चाहिए। विश्वास ऐसा हो जिसपे पश्चाताप हो, विश्वास ऐसा हो जिसमें परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन से मिले, विश्वास ऐसा हो कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दूसरी बात है प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रार्थना जो है, अगर आप और मैं विश्वास करते हैं तो दूसरी बात हम परमेश्वर से बात करेंगे। प्रार्थना के जरिए ही परमेश्वर से हम जवाब पा सकते हैं। अब प्रार्थना के जरिए ही हम परमेश्वर से अपना संबंध सुधार सकते हैं। परमेश्वर ही है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, हालात परिस्थिति पे काबू पा सकता है। इस सृष्टि पर परमेश्वर का नियंत्रण है। सृष्टि और उसकी सारी चीजें परमेश्वर की है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए उस पर विश्वास करना है। परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए उससे प्रार्थना करनी है। बात अगर हम नहीं करेंगे परमेश्वर से, अगर हम प्रार्थना परमेश्वर से नहीं करें तो वो विश्वास किस काम। हमारे पास दुनिया के लिए अगर टाइम है, लेकिन क्या परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए टाइम है? बहुत सारे लोग जो है दुनियादारी की चीजों में घंटों घंटों समय बिताते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आपको विश्वास करना है। विश्वास के साथ में एक प्रार्थना का जीवन भी जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखेंगे प्रार्थना एक व्यक्ति की जिंदगी को कैसे उसने बदल के रख दिया। पहला इतिहास की किताब 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़े। याबेस अपने भाइयों से, ध्यान से सुनो कि याबेस नाम का व्यक्ति है। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, सम्मानित हुआ भाइयों में। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। उसकी माता ने उसका ये कहकर उसका नाम रखा, मैंने उसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हाँ, अभी एक याबेस नाम का व्यक्ति है। जब ये याबेस अपनी माँ के गर्भ में था, जब ये उत्पन्न होने वाला था, इसकी माँ को बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा। इतनी पीड़ा इसकी माँ को हुई कि इसको अपने बेटे का नाम इसने याबेस रख दिया। याबेस का अर्थ है पीड़ा। इस याबेस के व्यक्ति का याबेस को नाम देने वाली उसकी माँ थी, क्योंकि उसने पीड़ित होकर उसको उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे। याबेस ने इस्राएल के स्वर्गीय पिता परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। अब ये व्यक्ति प्रार्थना करता है, सचमुच तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तेरा हाथ है परमेश्वर मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा, अभी ऐसा लिखा है, जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या किया? उसे दिया। अभी इसकी जिंदगी में एक ऐसा नाम इसने पाया, याबेस। उसकी माँ ने जो रखा, याबेस का मतलब है पीड़ा। एक दिन इसने क्या किया? अपने बनाने वाले परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को पुकारा, हे परमेश्वर सचमुच तू मुझे आशीष दे। काश तू मुझे आशीष देता कि मैं पीड़ित ना होता, मेरे देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ ऐसा रहता कि मैं बुराई में ना पड़ सकूं। और जो भी कुछ उसने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर ही है, हमारे हालात और परिस्थिति को बदल सकता है। निर्माण करने वाला परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सब समस्याओं का एक ही हल है इंसान के लिए, वो है अपने बनाने वाले से संबंध बनाए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास करने वाले के लिए बहुत सारी आशीषें हैं। प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर की आशीष आज बहुत सारे लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा संबंध सबसे पहला परमेश्वर से हमें सुधारना है, क्योंकि अंत में हमें परमेश्वर के पास ही जाना है। ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा जिसने दिया एक दिन उसके पास चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो हमें अपनी आत्मा के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। मैं उन इंसानों के लिए बोलना चाहता हूँ, उन मनुष्यों के लिए बोलना चाहता हूँ जो अपने शरीर के लिए इतना परिश्रम करते हैं, 2 वक्त के भोजन के लिए इतना परिश्रम करते हैं, अपना समय देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहनों, शरीर का भोजन नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, ये दुनिया नाशवान है, ये भूमि श्रापित हो चुकी है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। बनाने वाला परमेश्वर ही हमारी मंजिल है। जहाँ परमेश्वर रहता वही इंसान की आखिरी मंजिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो है अपने बनाने वाले से रिश्ता जोड़ना है। इंसान की सब समस्या का एक ही हल है, परमेश्वर से अपना संबंध बनाए। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवन को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला विश्वास करें आप मेरे भाई मेरी बहनों। दूसरा प्रार्थना जरूर करें। याबेस ने प्रार्थना किया, अपने भाइयों में सबसे ज्यादा परमेश्वर ने उसको प्रतिष्ठित किया। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच परमेश्वर आपको आशीषित करे तो आप विश्वास करें और जो है प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के जरिए आशीष करे। और ये वचन, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और जो है शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाले रविवार को जो है हम दूसरा विषय लेंगे। आज हमने देखा परमेश्वर से इंसान का संबंध पहले ठीक होना है। दूसरा विषय हम लेंगे आने वाले रविवार को 11 बजे हमारी सभा रहेगी। प्रभु आपको आशीष करे।